अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। आज दो टॉपिक पर बात करूंगा। पहला टॉपिक है यूक्रेन के हवाले से, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से कि अब क्या होने जा रहा है आगे, और दूसरा टॉपिक है कि तहरीक लब्बैक के हवाले से, और तहरीक लब्बैक भी एक बार फिर मैदान में आने के लिए तैयार, और इमरान खान के लिए मुश्किलात इस वक्त बहुत ज़्यादा है। इस पर थोड़ी सी तफसीली बात करेंगे और ये वीडियो बहुत ही अहम होने जा रही है। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसको शुरू से आखिर तक ज़रूर देखना है। अब आते हैं अपना पहला मौजू, और मौजू है जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मौजू बहस बना हुआ है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा हो, वहाँ पर कोई इजलास हो, और या फिर अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, नेटो, चाहे तुर्की से लेकर तमाम दुनिया के अंदर इस वक्त मौजू बहस है। वो मौजू है यूक्रेन और रूस की जंग के हवाले से। और ये जंग जो है रूस ने जो है यानी थोपी है यूक्रेन के ऊपर, और रूस ने अब ये दावा किया है कि भी चंद दिन के अंदर जो है बस या तो यूक्रेन की फ़ौजें हथियार डाल दें या फिर जो है वो यानी तैयार हो जाएं और रूस की फ़ौजें जो है कब्ज़ा कर लेगी जल्द ही। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन, नेटो और अमेरिका वो पीछे हट गए हैं और उन्होंने धक्का दिया है यूक्रेन के सदर को, और उन्होंने कशीदगी को जिस अंदाज में रूस के साथ बढ़ाया और पीछे बैक किया अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और नेटो ने कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन एक लम्हा वहाँ तक अब पहुँच गया है कि अब तमाम इन लोगों ने जो है यानी सूरत हाल अब ये हो चुकी है कि अमेरिका ने भी जवाब दे दिया है, और उन्होंने जो है यूक्रेन के सदर को, जो पहले कॉमेडियन थे, अदाकार थे, उनको कहा है कि भी इनखला के लिए आपके लिए त्यारा भेज सकते हैं, आप आ जाएं। उन्होंने इनकार किया है इस हवाले से भी। और आप ये देखें कि 1991 के अंदर यानी सोवियत यूनियन जब टूटा था और 15 रियासतें आज़ाद हुई थी, तो इस वक्त यानी अब रूस इतनी ताकत में आ चुका है कि अब वो यूक्रेन को भी जो है कब्ज़ा करना चाहता है, और अपनी जो वो सोवियत यूनियन था, जो मुल्क टूटा था, तो उसको जो है फिर से जो है यानी लेकर वापस आना चाहता है। और फिर इस कशीदगी को बढ़ाने में जिस तरह से यूक्रेन के सदर ने रोल अदा किया है, और ये जो है अपने मुल्क को यूरोपीय यूनियन में शामिल वो करना चाहते थे, और फिर नेटो का इत्तेहाद का भी हिस्सा बनना था, और फिर इसके लिए इन्होंने बहुत सारी कोशिशें भी की। यहाँ से जो है वो कशीदगी का आगाज़ होता है, और फिर अमेरिका ने फिर ये कहा था, धमकियाँ भी दी थी, और ये कहा था कि रूस को जो है वो धमकियाँ भी दी थी कि आपको इबरत का निशान बना देंगे जो बाइडेन ने। और फिर जो है यूक्रेन को भी यकीन दहानी कराई, नेटो ने भी कराई, और फिर जो है यूरोपीय यूनियन ने भी कराई कि भी इस तरह से जो है हम आपके साथ हैं, आप डटे रहें, आप मैदान के अंदर खड़े रहें। लेकिन जब भी कोई वक्त आता है तो कौमों को खड़ा होना पड़ता है। और आप ये देखें कि यूक्रेन एक एटमी पावर मुल्क था, और फिर यूक्रेन के जो एटमी हथियार तल्फ किए गए, ख़त्म किए गए, उनको ये कहा गया कि हम आपके साथ हैं। और फिर उसी टाइम ही पाकिस्तान को भी ये ऑफ़र दी गई थी, पाकिस्तान के हवाले से ये कहा गया था कि भी आप भी जो है एटमी रोल बैक करें, अपना एटमी प्रोग्राम, तो हम आपकी भी तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी जो है यानी उठाते हैं। और आज हालात ये देख ले कि अगर यूक्रेन के पास एटमी हथियार होते तो ये सूरत हाल ना होती। तो इस तरह से जो है पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, सियासी हुक्मरान, वो ट्रैप में आ गए थे, और वो इसके लिए तैयार भी हो गए थे और तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट और पाक फ़ौज ने इसको जो है कबूल नहीं किया था। और आज देख
देख लें कि किस तरह जो है चीखो पुकार कर रहा है यूक्रेन का सदर। कभी जो है वो मोदी को फ़ोन कर रहा है और कह रहा है कि हमें बचाओ, कभी वो अमेरिका को कह रहा है कि हमें बचाओ, कभी वो यूरोपीय यूनियन को कह रहा है कि हमें बचाओ, लेकिन उनको कोई बचाने वाला नहीं आ रहा है। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कोई भी जो है उनके मुल्क की फ़ौज ताकतवर होनी चाहिए और आप ही खुद जो है यानी मैदान में आने का हौसला भी होना चाहिए। किसी के ऊपर जो है यानी आपको बेस नहीं करना चाहिए कि वो आएंगे और हमें बचाएंगे। कोई भी जंग हो, हालात हो, तो चाहे वो मुल्क हो चाहे इंसान हो, उसको खुद ही उसको तय करना ये पड़ता है और खुद ही मैदान में आना पड़ता है। ये सूरत हाल है। और जिस तरह से उन्होंने ताने दिए हैं यूरोपीय यूनियन को भी और अमेरिका को भी, यूक्रेन के सदर ने, और ये कहा कि भाई उन पर तंज भी जो है वो घड़ा और उनको ये कहा कि जिस तरह हमें यकीन दहानी है वो कराई थी और हमें इनखला के लिए कर रहे हैं और हम आखिरी दम तक जंग करेंगे अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए। हम अवाम के साथ खड़े हैं लेकिन अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा। और ये अमेरिका की हिस्ट्री रही है, अमेरिका की तारीख है कि वो अपने दोस्तों पर ही वार करता है। और फिर आप देखें कि जिस तरह से हिंदुस्तान मोदी के टाइम में जो है रूस के कैंप से जो है सीधा वो गया है अमेरिकी कैंप के अंदर, और जो जिल्लत रुसवाई इस वक्त हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, वो जिल्लत रुसवाई जो है वो मिली है मोदी को। और मोदी जो है वो कहते हैं ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये सूरत हाल इस वक्त हिंदुस्तान और मोदी की हो चुकी है कि भाई वो ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। तो ये सूरत हाल अब यानी मोदी को फ़ोन भी वो करते हैं यूक्रेन के सदर के हमें आप बचाएं, लेकिन मोदी भी लाचारगी वो दिखा रहा है और मोदी भी कुछ नहीं कर पा रहा है। और सुनीद यही है कि चंद यौम के अंदर अंदर रूस जो है यूक्रेन पर कब्ज़ा अपना मुकम्मल कर लेगा। तो अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, और हमारा दूसरा टॉपिक है तहरीक लब्बैक के हवाले से ही। और तहरीक लब्बैक एक बार फिर मैदान में आने के लिए तैयार, और ये मैदान है इस वक्त महंगाई का। और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त महंगाई है और तेज़ी से जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और बुनियादी खाने पीने की अशिया के अंदर इजाफा हो रहा है, और महंगाई इस वक्त अवाम की पहुंच से जो है बहुत ही यानी ज़्यादा हो चुकी है और अवाम बहुत ही तंग है। अवाम हुकूमत को गालियाँ निकाल रही है इस वक्त जो सूरत हाल है। और इमरान खान को अगर स्टेप महंगाई के हवाले से उन्होंने ना उठाए तो यही एक महंगाई इमरान खान की हुकूमत को ले डूबेगी। तो अब कोई भी सियासी पार्टी आप देखें, चाहे वो पीडीएम हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी सियासी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो इस वक्त जो है जोड़ तोड़ के अंदर हैं। वो तहरीक अदम एतमाद के लिए जो है अपने सियासतदानों से राब्ते कर रहे हैं, लेकिन वो राब्ते नहीं कर रहे, वो एहतजाज नहीं कर रहे महंगाई के हवाले से जो आवाम पिस रही है। तो इसलिए ये सियासी जमातें आवाम की खैर खा नहीं है, ये अपने ज़ाती मफादात के लिए काम वो करते हैं, अपने ज़ात के लिए फ़ायदा उठाते हैं। और अब आवाम को भी सोच लेना चाहिए कि अपना वोट जो है, अपना वोट किसको देना है, उसको देना है जो आवाम की खैर खाई भी वो करता हो। तो तहरीक लब्बैक ने अब मैदान में आने का फ़ैसला किया है महंगाई के हवाले से और भरपूर एहतजाज का फ़ैसला किया है। तो अब देखना ये है कि हुकूमत जो है तहरीक लब्बैक को किस तरह से जो है काउंटर वो करेगी, किस तरह से तहरीक लब्बैक के एहतजाज को रोक भी पाती है या नहीं। तो ये सूरत हाल अब हो रही है। और आप ये देखें कि बरो वक्त ये कदम उठाया है तहरीक लब्बैक के वो सरबराह ने, और इसकी जो है कमी महसूस की जा रही थी, पहले से ही महसूस की जा रही थी। फिर उन्होंने शादी की, फिर वो जेल से रिहा हुए तो उनके लिए कुछ यानी वो था, लेकिन अब टाइम उनके पास है और फिर उन्होंने
पहला ही झटका देने का जो है अब फैसला किया है हुकूमत को, और ये झटका है महंगाई के हवाले से। और इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, इसी तरह बुनियादी अशिया की जो वो चीज़ें हैं, चाहे वो दाल हो, चाहे फिर वो घी हो, वो तमाम चीज़ें आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। तो ये सूरत हाल है, और इस सूरत हाल के अंदर जो है ये यानी तहरीक लब्बैक का मैदान में आना, इस हवाले से एहतजाज करना, और ये साबित करता है कि इस वक्त तहरीक लब्बैक मुकम्मल पॉलिटिकल एक सियासी जमात बन चुकी है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा व्लॉग वो पसंद आया होगा। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।